साहब आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। हमें ज्वाइन कर चुके हैं दिफाई तज्जियाकार हारिस नवाज साहब। बहुत शुक्रिया हारिस साहब आपके वक्त का। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल कर दिया है और साथ ही साथ ये कहा है कि भारत में मौजूद पाकिस्तानी जो हैं वो 48 घंटे में मुल्क छोड़ दें। आपसे जानना चाह रहे हैं कि इस मुआहिदे के टूटने से खित्ते पर क्या असरात मुरत्तब होंगे? देखिए, इंडिया की नीयत जिस वक्त ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया है, जिस तरीके से पाकिस्तान को ब्लेम किया, मैंने टीवी पे बारहा यही बात किया कि इन्होंने यही इनकी नीयत थी कि ये कोई ना कोई ऑपरेशन करेंगे और ये अब उससे सख्ती से अमल कर रहे हैं। ये दे दोनों के पाकिस्तान एक मजबूत न्यूक्लियर मुल्क है। पाकिस्तान की मुसल्लह फौज बैटल हार्डन्ड है। पाकिस्तान क्या इनका इंडिया का एक इंच हमारी रेंज के अंदर है। ये इस गलत फहमी में ना रहे। अगर इन्होंने कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया, सर्जिकल स्ट्राइक की, जहां से इनके जहाज उड़ेंगे वो एरिया को तबाह कर दिया जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, ये इनके ज़हन खराब हो चुके हैं। ये बिल्कुल इजराइल की लाइन पे जा रहे हैं। बिल्कुल ये समझ रहे हैं कि पैलेस्टाइन पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान सॉवरेन न्यूक्लियर इस्लामिक मुल्क है। ये किसी गलत फहमी में ना रहें। सिंध तास मुआहिदा तोड़ रहे हैं तो तोड़ेंगे तो इनको भी नुकसान होगा। आप पाकिस्तान के पास बहुत ऑप्शन हैं। ये इस गलत फहमी में ना रहें कि ये करते जा रहे हैं। अगर दफाई 88 वापस कर रहे हैं, अमला कह रहे, पाकिस्तान को चाहिए कि पूरा अमला इनका वापस कर दे। वी डोंट वांट टू हैव एनी रिलेशनशिप विद देम। हमें कहीं का जो पत्थर दे देना चाहिए, तमाम सफारती लोग यहाँ से वापस भेज। लेकिन ब्रिगेडियर साहब ये भी बताइएगा कि ये जो अब मामलात हैं, अगर हम थोड़ा सा जो है वो माजी से लेकर आए तो कहीं ना कहीं खामोशी होती है, फिर अचानक कोई इस तरह का हमला हो जाता है और उसके बाद दोनों ममालिक के दरमियान तनाव बढ़ना जो है वो शुरू हो जाता है और हमेशा पहल जो है वो भारत की जानिब से की जाती है। क्या वजूहात हैं सर? कौन से ऐसे पॉलिटिकल मकासद हैं जिनको हासिल किया जाता है पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल के? देखिए, उसके मकासद बड़े क्लियर हैं। दे बिकम द पुलिसमैन ऑफ दिस एरिया। इनके हेजेमोनिक डिजाइन है। दे फील कि पाकिस्तान जो है वो स्टम्बलिंग ब्लॉक है इस रीजन में, इनको पोल्यूशन बनाने का बनने से रोका जाता है। इस वजह से इनको ये तकलीफ होती है। ये दुनिया में इस वक्त ग्लोबल टेररिज्म मुल्क मशहूर हो चुका है। ये वो पाकिस्तान को ब्लेम डालना चाहते हैं, इसलिए ये ऐसी हरकतें करते हैं। आई थिंक पाकिस्तान को चाहिए कि तमाम सफारती अमला के ताल्लुकात खत्म कर दें। हमें इनसे ताल्लुकात रखने का क्या फायदा है? सवाए टेररिज्म, अंदरूनी खिलफशार और गुलबशन जादेव का केस ये इमीडिएट चलाएं और इसकी बॉडी बैग पकड़ के इंडिया भेजें ताकि इनको पता चले, दुनिया को, भारत की माओ को पता चले कि किस तरीके से ये उनके बच्चों को ये इस तरह के कामों में लगाते हैं। एक अनट्रेन्ड अनप्रोफेशनल फौज जिसका काम सिर्फ 69 कश्मीरियों, औरतों, बच्चों, बूढ़ों और मुसलमानों को मारना है, ये इनका काम है। ये वक्त आ चुका है कि पाकिस्तान को वी शुड बिहेव लाइक अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर स्टेट। हमने अभी तक अपने आप को ऐसे बिहेव नहीं किया। मुसलमान हमें शहादत का जज्बा है। ये इंडियन जर्नलिस्ट कह रहे थे हम पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकते, इनकी फौज को शहादत चाहिए, शहादत के लिए ये लड़ते हैं, हम जिंदगी बचाने के लिए लड़ते हैं। ये इनका, ये जो नरेंद्र मोदी एक टेररिस्ट है, जो ये चार का टोला वहां पर है, जो वॉर मॉन्गरिंग कर रहा है, जिंगोइज्म कर रहा है, जिसमें अमित शाह, राजनाथ सिंह, अजीत डोभाल और नरेंद्र मोदी जी आरएस को लेकर चल रही हैं। इनको ये नहीं पता कि ये हिंदू बनिए नहीं लड़ सकते। इनको अपनी हैसियत का पता है। इनके मुल्क में इनको कश्मीरी मारेंगे, इनको सिख मारेंगे, इनको मणिपुर के क्रिश्चियन मारेंगे, इनको एंटलेट मूवमेंट की तारीखें चल रही वो मारेंगे। बांग्लादेश की तरफ से इनको प्रॉब्लम है। अब ये इतनी घबराहट का शिकार है कि आइसोलेशन में चले गए, इसलिए शेयर करने कर रहे हैं। अच्छा हारिस नवाज साहब, आपने कहा कि इनको उनकी असलियत का पता है, ये लड़ ही नहीं सकते। हम सभी जानते हैं कि किस तरह इनके फौजी दाल और पानी, जो पानी जैसी दाल होती है, उसकी वीडियोस बना बना के अपलोड कर रहे होते हैं। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, आपने दो चीजें बहुत अच्छी पेश की, बताई कि पाकिस्तान के पास ऑप्शंस बहुत हैं और इनको बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हो सकता है। तो पाकिस्तान किन ऑप्शंस को यूज कर सकता है? एंड लेट्स सपोज अगर ये आगे बढ़ती हैं चीजें तो भारत क्या नुकसान उठाएगा इससे? देखिए, भारत को नुकसान भी इसी तरह हो सकता है कि इनसे ताल्लुकात खत्म करें। हम इनको अपनी एयर स्पेस इस्तेमाल जो करने देते हैं वो भी इनकी बंद करें। उसके बाद इनसे तमाम ताल्लुकात खत्म कर दें और पाकिस्तान को इमीडिएटली रीजन में रशिया, चाइना, ईरान, इस्लामिक ममालिक, OIC को इन्फॉर्म करना चाहिए, अपडेट करना चाहिए कि भारत जो जिंगोइज्म में जा रहा है, जो ये सोच कर रहा है,
इससे इस खित्ते को कितना नुकसान होगा, और इसके आपके लिपेट में नॉट ओनली रीजन आएगा बल्कि इसके फॉलोअप जो है वो ग्लोबली आएंगे। आई थिंक जो अमेरिकन की कुछ फ्राई थोड़ी बहुत है उनको समझ आ जाएगी कि ये इसका क्या असर हो सकते हैं। ये इजराइल की लाइन में चले कि इजराइल को थ्रेट है पाकिस्तान न्यूक्लियर थ्रेट से। पाकिस्तान ने हमेशा एक बात की है कि हमारा न्यूक्लियर स्टडी केसेस जो है वो इंडिया स्पेसिफिक हैं। वी हैव नो डिजाइन, नो ऑफेंसिव डिजाइन फॉर इजराइल। आई थिंक पाकिस्तान, मैं एम श्योर कि अमेरिकन को भी ये एश्योरेंस करा चुके होंगे, लेकिन पीछे स्टेटमेंट थी अमेरिकन की कि हमें इस क्षेत्र में हमारे टारगेट है उनको मिसाइल टेक्नोलॉजी से खतरा है। ये अमेरिकन को सोच समझ के बात करें कि हम हमेशा इनके अलाए रहे हैं, हमने हर जगह पर इनके साथ खड़े हुए हैं। I think this is the time they must stop looking Pakistan through the prism of India. That is what Pakistan needs now.